Hello students, welcome back to my channel Harshida Education. So in this video we are going to start our chapter 5, a different kind of school, and this chapter is from class 6th English, Honeysuckle. Okay, so let's begin this chapter. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर पिछले वीक से मुझे उनके स्कूल जाने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला. When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, बस एक लड़की दिखाई दी जो लगभग 12 साल की होगी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसे मतलब जो ये फ्लावर बेड्स होते हैं यानी कि जो फूल के बगीचे होते हैं, जो क्यारियाँ होती हैं, उसके बीच एक छोटा सा बच्चा बहुत ही सावधानी से केयरफुली क्या कर रहा था, उसको ले जा रहा था, गाइड कर रहा था. तो वो लड़की लगभग उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा था. तो बीच में कुछ भी आ रहा था तो वो उस छोटे से लड़के से पूछ रही थी, और जो छोटा सा लड़का था वो क्या कर रहा था, उसको गाइड कर रहा था. ओके, इन फर्स्ट एंड 2 पैराग्राफ देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं बता रही हूँ. इसके आगे हम देखते हैं. लेट्स मूव टू 3rd पैराग्राफ. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard very simple. तो मैंने मिस बीम को मैंने वैसा नहीं पाया जैसे मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था. ठीक है, वो कैसी थी, वो मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक तो उनकी जो एज थी वो कैसी थी, मिडिल एज मतलब अधेड़ आयु की वो थी, लगभग 40 से 45 साल की आप कह सकते हो, और एकदम अथॉरिटी वाली, मतलब उनके पास पूरा प्रभाव था किसी भी चीज़ को करने का. वो उनका नेचर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था, वो बहुत ही काइंड थी, यानी बहुत ही दयालु थी, और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो काम करती थी. और उनके बाल कैसे थे, उनके बाल कुछ कुछ सफ़ेद भी हो चुके थे, और उनका जो बॉडी था वो एकदम कैसा था, एकदम प्लम्प फिगर, मतलब आप इसे कह सकते हो प्लम्प फिगर को, एकदम स्थूल सा था, जो घर की याद से त्रस्त बच्चों को राहत देने वाला था. और मैंने उनसे उनके ट्रेनिंग के तरीक़ों के बारे में पूछा कि आप किस तरह से अपनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो. इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो एजुकेशन, जो उनका सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब होता है गेस्ट बिफोर हैंड, यानी कि आशा अनुसार, मतलब किसी ने ऐसा सोचा है और हम उसके कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अथॉरिटी का मतलब होता है डोमिनेटिंग, प्रभावशाली, जिसे आप कह सकते हैं. प्लम्प फिगर मतलब अ लिटिल फैट बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है, फैट थी. ठीक है. होमसिक का मतलब होता है मिसिंग हिज होम कम्फर्ट्स एंड पेरेंट्स, यानी घर की याद से वो ऑलरेडी परेशान थे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो उतनी ही यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी जितनी की ज़रूरत थी. जैसे कि जो वर्ड्स वगैरह होते थे वो देखते थे, सही जो शब्द होता है उसका लिखना जोड़ते थे, मतलब उसको देखते थे. इसके अलावा जो एडिशन वगैरह हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके अलावा और कुछ राइटिंग वर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. तो पढ़ाई के अलावा उन्हें जो किताब वगैरह वो भी पढ़कर सुनाते थे, मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती थी. और इस दौरान जब वो कहानी कोई सुना रहे तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको चुप
बैठकर एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है। हाथों को भी हलचल, आपकी हाथों की हलचल नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग, ये जो क्या है, ये मैथ्स के टर्म्स है। कैलकुलेट टू डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, एंड मल्टीप्लाइंग को हम कहते हैं कॉज टू इंक्रीज ग्रेटली इन नंबर। ओके, द रियल aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? तो इस स्कूल में एक्चुअली अगर देखा जाए तो बच्चों का जो मेन, बच्चों को जो एजुकेशन देना था, उसका जो मेन एम था वो ये था कि उनको थॉटफुलनेस, मतलब उनको एक गंभीर सोच देना था कि आपको किस तरह से दूसरों के बारे में सोचना है, आपको विचार करना है, ताकि वो दूसरे के पीछे प्रति उनके दिल और दिमाग में थोड़ी सी जो काइंड भावना बोलते हैं वो होना चाहिए, कि आपके दूसरे जो सिटीज़न उनके लिए आपको कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि आपको अपना जो ड्यूटी है वो आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे राइटर है वो खिड़की के बाहर देखता है, ठीक है। तो खिड़की के बाहर वो क्या देखता है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, वॉट डू यू सी मिस बीम आस्क। तो जब जो लेखक है वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो खिड़की के बाहर उनको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ा सा बगीचा होता है, गार्डन होता है, और उसके पीछे एक खेल का मैदान होता है। तो जो मिस बीम होती है वो उनसे पूछती है कि आपने क्या देखा यहाँ इस गार्डन में, क्या देखा। 7th में हम देखते हैं, I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being laid about. She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो यहाँ पे जब मिस बीम ने उनसे ऐसा पूछती है कि आप खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो, तो जो राइटर होता है बोलता है मैं खिड़की के बाहर मैंने बहुत ही सुंदर सा मैदान देखा और कुछ बच्चे भी मैंने देखे हैं जो बहुत ही खुश हैं, पर मुझे एक कुछ देखकर दुख हो रहा है। मतलब क्या देख के दुख हो रहा है कि सभी जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से एकदम हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो जब मैंने एंटर किया था गेट के अंदर तो मैंने एक छोटी सी बेचारी लड़की को देखा था जो एक छोटे से लड़के के थ्रू उसको गाइड किया जा रहा था, वो उसको घुमा रहा था, फिरा रहा था, और उसकी आंखों में कुछ तकलीफ़ थी। तो अब मुझे यहाँ पे और 2 ऐसे बच्चे दिखे जिनको तकलीफ़ दिखाई दे रही है, और एक लड़की तो अपनी जो क्या है वो क्रचेस लेके चल रही है, यानी कि बैसाखी के सहारे वो खड़ी है और दूसरे बच्चों को वो खेलते हुए देख रही है। तो ये सब देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैंडीकैप बच्चे भी हैं, होपलेस क्रिपल है, ठीक है। तो होपलेस क्रिपल का मतलब होता है डिसेबल्ड, यानी जिसे हम अपंग कह सकते हैं। ओके, क्रच का मतलब होता है अ वुडन सपोर्ट फॉर द लेम पीपल वाइल वॉकिंग, जिसे हम कहते हैं बैसाखी। ओके, सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम 8th paragraph. Bye bye.